हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंश्योरेंस क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे एंड उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऐसे कौन से इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स है ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एंड गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं एंड बैंकिंग के टाइप्स क्या हैं एंड कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं एंड ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है, ये सारे अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, अब वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। सो फर्स्ट अब हम समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। सो इंश्योरेंस आपको समझ ही रहेगा कि हम किसी इंश्योरेंस के बारे में बोलने वाले हैं। इंश्योरेंस जैसे आपको फटाक समझ में आया कि हम किसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं, LIC मतलब। एंड गाइस, आपने कहीं तो टीवी में या फिर किसी मोबाइल में आपने तो ऐड देखा होगा रिलेटेड टू LIC कि LIC क्या होता है। LIC मतलब ये आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, आपको इनकेस कभी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर इनकेस कभी आपका डेथ हो जाता है। सो ये आपकी जो जीवन की जो पॉलिसी होती है ये आपके फैमिली को मिलता है। सो इससे क्या होता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि LIC कराना ज़रूरी रहता है। सो अब हम समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। सो इंश्योरेंस मीन्स मतलब एक प्रोटेक्ट करता है आपको फाइनेंशियल लॉस से। सो ये एक रिस्क मैनेजमेंट के जैसे ही है, प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट रिस्क ऑफ कंटीजेंट और अनसर्टेनिटी लॉस। और ये जो इंश्योरेंस जो होता है ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, ये इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरेंस वो होता है मतलब जिससे हम मतलब पॉलिसी ले रहे हैं। इंश्योर्ड वो होता है मतलब जैसे कि मैं हूँ, मुझे इंश्योरेंस चाहिए अपनी लाइफ के लिए। सो मैं क्या हो गई, इंश्योर्ड, RED आएगा। और मैं जिससे ले रही हूँ वो हो गया इंश्योरर। सो वैसे ही ऐसे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वेयर द इंश्योरर एग्री टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस। The insured has to pay certain fixed sum of money on timely basis to the insurer. सो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने लाइफ के थ्रू या फिर किसी चीज़ के लिए, सो आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है। मतलब आपको सम ऑफ मनी देना पड़ेगा, किसको, इंश्योरर को। आप इंश्योर्ड हैं तो आपको मतलब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको किसको पैसा देना पड़ेगा, इंश्योरेंस को। जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी इसको आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, मतलब मनी देना पड़ेगा। सो ये था इंश्योरेंस का मीनिंग। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड जैसे कि मैंने बोला था, जो पॉलिसी लेता है इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हम पॉलिसी ले रहे हैं तो हम क्या हो गए, इंश्योर्ड। और जो पॉलिसी हमको दे रहा है वो हो गया इंश्योरर, मतलब जो कंपनी जो है वो हो गई इंश्योरर। थर्ड वन है हमारा प्रीमियम। सो प्रीमियम तो हमको मालूम ही है, मतलब कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर agree to insure the insured, it is paid by the insurer to the insurer. फोर्थ वन है पॉलिसी। तो पॉलिसी तो हमको मालूम ही, मतलब आप किसी पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें आपको क्लियरली बताना पड़ता है, आपको पूरा स्टेटमेंट देना पड़ता है कि ये कंडीशन है, तभी आपको जब भी फाइनेंशियल क्लेम मिलता है आपको तभी ये देंगे। फिफ्थ वन है हमारा क्लेम। सो क्लेम मतलब अभी आपकी ऐसे कि इंश्योर्ड है, सो आप क्लेम करते हैं कि मुझे मतलब इतना मनी चाहिए। सब इंश्योरेंस को बोलते हैं जब आपको लॉस होगा, फिर किसी से आपको प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, फिर आपकी लाइफ का कभी खतरा आएगा, कुछ हो जाएगा, तभी आपको ये फाइनेंशियल क्लेम देती है। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रपोजल। सो प्रपोजल मतलब इट इज़ अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योरर टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें आपको रिटर्न में एक रिक्वेस्ट देना पड़ता है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। आप इंश्योर्ड हैं सो आपको किसको देना पड़ता है लेटर, इंश्योरेंस कंपनी को, टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। लास्ट वन है सब्जेक्ट मैटर। सो अब जब इस सब्जेक्ट मैटर में ये होता है मतलब आपको रेफर करना पड़ेगा सब्जेक्ट या फिर एंटिटीज़, मतलब आप लाइफ के लिए ले रहे हैं इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी के लिए या कार्गो या फिर शिप के लिए, किसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, उसके लिए आपको स्टेटमेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर आपको पूरा लिख के देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनीज को। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं इंश्योरेंस के। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो जितने भी इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब होते हैं, इसमें जो दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर और इंश्योरेड। इंश्योरेंस जिसकी मैंने बोला जो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस देती है हमको, और इंश्योरेंस जो हम लेते हैं उसको हम इंश्योरेड बोलते हैं। सो इसमें दोनों पार्टीज के बीच में अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, दोनों की पार्टीज का मतलब विश्वास में ट्रस्ट होना चाहिए। एंड ये जो इंश्योरर और इंश्योरेड है इनके बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल नॉन पर्सनल, जितनी सारी डिस्क्लोज करनी पड़ती है इंश्योरेंस और इंश्योरर के बीच में। एंड इंश्योरर जैसे कि हम होते हैं, हमको पूरी कंप्लीटली क्लियर और करेक्टली इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस,
किसको बतानी पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन? इंश्योरर को, जो इंश्योरेंस कंपनी से आता है उसको। सिमिलरली जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी से जो आता है, उसको भी पूरी क्लियरली और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रिलेटेड टू इंश्योरेंस, टर्म्स एंड कंडीशन सारी बतानी पड़ती है कि ये इंश्योरेंस जब लेंगे तो इसमें इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सब आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी। सो अगर ये दोनों में से कोई भी अगर पार्टीज फेल हो जाती है प्रोवाइड टू कंप्लीट एंड करेक्ट एंड क्लियरली इन्फॉर्मेशन, तो ये जो इनकी रेलेवेंट नॉन स्टेटमेंट क्लेम होती है ये कैंसिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये जो मिस्टर शांतनु है, इन्होंने मतलब जब पॉलिसी ली थी तभी इन्होंने अपने हार्ट सर्जरी के बारे में नहीं बताया था इंश्योरर को। आफ्टर जब इनकी डेथ हो गई, सो इंश्योरेंस वाले इनके घर आए, सब चेकिंग की सारी डिटेल्स देखी, सो मालूम पड़ा कि इनको मतलब हार्ट की जो सर्जरी थी उसकी से डेथ हुई है, ना कि मतलब एक्सीडेंट या फिर ऐसे कुछ हुआ है। अगर इन्होंने हार्ट सर्जरी के बारे में बताया होता कि इंश्योरेंस लेने के टाइम कि मुझे अगर हार्ट प्रॉब्लम है, ये अगर मुझे हो जाएगा, मर जाऊँगा मैं, तो आप मेरे फैमिली को ये फाइनेंशियल क्लेम मतलब पैसे देंगे। लेकिन इन्होंने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तभी इन्होंने ये हार्ट सर्जरी के बारे में इन्होंने बताया नहीं था, तो इसलिए इनके फैमिली मेम्बर को वो कंपनसेशन जो पॉलिसी होती है, जो मनी है, तो वो उनकी फैमिली को नहीं मिलेगा। इसीलिए अटमोस्ट गुड फेथ में आपको सारी कंप्लीटली क्लियरली इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है इंश्योरर को। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिलता है आपके सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, मतलब आपने किसके ऊपर, आपने लाइफ के लिए लिया है या फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लिया या फिर फायर मरीन इंश्योरेंस के ऊपर, आपने जिसके ऊपर भी इंश्योरेंस लिया है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन उसने इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिया है अपने एक लाइफ के लिए, ओन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। अगर उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई या फिर कुछ हो गया, सो जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट देगी। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही जैसे कि बिजनेसमैन है, उसने अपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके लिए किया? गुड्स के लिए या फॉर डील्स के लिए, और उसने प्रॉपर्टी, जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिया है। सो अगर इनमें से किसी को भी डैमेज या कुछ होता है, सो उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेसमैन को। ऐसे ही जैसे कि किसी ने अगर लाइफ इंश्योरेंस के लिए अपने मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिया है, रेफर टू लाइफ इंश्योरेड, सो उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलता है, मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड जो फायर एंड मरीन इंश्योरेंस होता है, ये टाइम पे आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब मिलता है अगर जैसे कि आपके बिजनेस में कहीं पे भी मतलब आग लग गई है, और मरीन इंश्योरेंस आप जैसे कि आप शिप आपकी जारी डूब गई, कुछ हो गया, सो आपने अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट कराया है, आपको उस टाइम पे आपको प्रेजेंट होना, बेसिकली आप मरीन इंश्योरेंस आप उस टाइम पे अगर प्रेजेंट रहेंगे, और जैसे कि फायर इंश्योरेंस उस टाइम पे आपका गुड्स जल रहा है, आप उस टाइम पे देख रहे हैं ऐसे हुआ है करके, तभी आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलता है। सो थर्ड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स गारंटी एंड एश्योरेंस टू पुट द इंश्योरेड इन सम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। जैसे कि आप बिजनेसमैन है, आपने प्रॉपर्टी के लिए आपने मतलब इंश्योरेंस करवाया है, सो उस टाइम पे अगर आपने 2 लाख का अगर इंश्योरेंस करवाया है कि ये प्रॉपर्टी जो भी 2 लाख की है, अगर उसमें से आपकी जो 1 लाख की अगर प्रॉपर्टी अगर मतलब डैमेज हो गई, सो जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी वो सिर्फ 1 लाख ही रुपए देगी, ना कि 2 लाख रुपए। सो इसीलिए आपको ये इंश्योरेंस जो कंपनी जो गारंटी आपको जब स्टेटमेंट देते हैं कि ये 2 लाख की प्रॉपर्टी में इतने लाख की प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, सो अगर ये जैसे कि मैंने बोला 1 लाख की अगर प्रॉपर्टी डैमेज होगी, सो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख ही मतलब कंपनसेशन देगी आपकी कंपनी को। एंड ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, ये प्रिंसिपल फायर या मरीन या जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ही फॉलो होता है, ना कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये पॉलिसी जो रहती है इंडेमनिटी, ये फॉलो नहीं होती है। सो फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन। सो सब्रोगेशन सेम इंडेमनिटी की जैसे ही है, जैसे कि इंडेमनिटी फायर मरीन और जनरल इंश्योरेंस के ऊपर फॉलो होता है, वैसे ही सब्रोगेशन भी फायर मरीन और जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ही फॉलो होता है। सब्रोगेशन में पता है क्या होता है, जैसे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है आपने वो इंश्योरेंस करवाई है, सो अगर आपको ड्यूटी फायर अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज या फिर जल जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जितनी प्रॉपर्टी आपकी डैमेज हुई है, जो भी गुड्स डैमेज हुआ है, वो सारे गुड्स आपके ले लेगी। एंड अगर इंश्योरेंस जो कंपनी रहेगी, अगर फाइंड उनको अगर कुछ मिलता है कि ये जो फायर लगी है ये आपके नेबर्स की वजह से लगी, किसी का इसमें फॉल्ट है, सो इंश्योरेंस कंपनी आपको इसमें मतलब कंपनसेशन नहीं देगी, पैसे नहीं देगी, क्योंकि ये जो फायर लगा खुद से नहीं लगा या फिर किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा है, किसी ने लगाई है, इसलिए आपको कंपनी इसमें कंपनसेशन नहीं देगी, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन। फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन सेम इंडेमनिटी की जैसे ही होता है, जैसे कि इंडेमनिटी फायर मरीन और जनरल इंश्योरेंस के बाद फॉलो होता है, वैसे ही
कंट्रीब्यूशन भी मरीन, फायर और जनरल इंश्योरेंस के पर ही फॉलो होता है। बट कंट्रीब्यूशन में पता है क्या होता है, जैसे कि मिस्टर ए है, उन्होंने अपने 2 लाख की जो प्रॉपर्टी उन्होंने इंश्योरेंस करवाई, एक के पास नहीं कराई, 2 इंश्योरर के पास, मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवाया है। सो अगर इनके लाइफ में अगर उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या फिर किसी फायर से जल जाता, कुछ हो जाता है, सो उनको वो कंपनसेशन मिलता है 2 कंपनी से। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने 2 लाख की प्रॉपर्टी दोनों दोनों जो इंश्योरेंस रहेंगे दोनों के पास करवाई है, सो उनको 2-2 लाख मिलेंगे, तो उनके 4 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर जो 2 हैं, जिनके पास मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मतलब इंश्योरेंस करवाई थी, जब जब उनको कंपनसेशन देना होगा मिस्टर ए को 2 लाख का, सो जो 2 कंपनियां रहेंगी और इंश्योरर जो 2 रहेंगे वो 1-1 लाख ले लेंगे। और जब कंपनसेशन देना पड़ेगा तो मिस्टर जो बी और सी है, ये अपने जो कंपनसेशन उनकी रहेगी जो उनको देना पड़ेगा मिस्टर ए को, वो 1-1 लाख दे देंगी जब उनका फाइनेंशियल लॉस या फिर उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी तब। तो 6 प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। सो इन केस ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, अगर आपकी प्रॉपर्टी जल, इससे आपको जितनी भी आपकी लॉस हो रही है आपको मिनिमाइज करना पड़ता है। अगर जैसे कि आपने अपनी बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी जैसे हो रही है वो जल रही है, गुड्स जल रहे हैं, तो आप जितना हो सके उतना अपने गुड्स को बचाएं, मतलब जलने ना दे के खड़े के देखे नहीं, आपको जितना मतलब प्रॉपर्टी को बचाएं, क्योंकि आपने वो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिस्टर ए है, उन्होंने अपना घर जो है वो इंश्योरेड करवाया है इंश्योरर कंपनी के पास। अगर उनके घर में आग लग जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट से, सो अगर आग लग गई, सो जो मिस्टर ए है उन्होंने मतलब हर एक पॉसिबल स्टेप लिया अपने घर को बचाने के लिए, पानी डाला, हर एक चीज़ स्टेप लिया उठाया उन्होंने घर को बचाने के लिए। फिर भी उनके घर को मतलब घर बचा नहीं, आग मतलब पूरे घर में आग लगने से पूरे उनके जो घर की जो प्रॉपर्टीज है सब डैमेज हो गया। सो जब इंश्योरेंस कंपनी आती है वो सारे मतलब डिटेल्स चेक करती है, कैसे आग लगा, उन्होंने क्या क्या पॉसिबिलिटी उठाई है प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अगर वो सही रहेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी वो उनको कंपनसेशन देगी, किसको, इंश्योरेड को, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो इंश्योरेड करवाया था इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसलिए बोलते हैं जब मिटिगेशन लॉस मतलब होता है आप जितना हो सके उतना अपनी प्रॉपर्टी को बचाएं। अगर आप ऐसा नहीं कि अगर जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का उसको मालूम पड़ेगा सो आपको कंपनसेशन नहीं देगी। लास्ट वन हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स व्हेन लॉस इज कॉजेस बाय मोर देन वन कॉज। एक कॉज से अगर मतलब एक चीज़ से ज़्यादा अगर कॉजेस होंगे सो जो कंपनी रहेगी आपको कंपनसेशन नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, अगर मेरे घर में चोरी हुई सो आप मुझे कंपनसेशन देंगे, ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन आपने रिटर्न में लिख के दिया है इंश्योरेंस कंपनी को। नॉट ड्यू टू फायर, अगर जैसे कि आपके घर में चोरी भी होने वाली थी लेकिन चोरी नहीं हुई और फायर की वजह से शॉर्ट सर्किट से आपके घर में आग लगी, सो अगर इंश्योरेंस कंपनी आएगी आपके घर में देगी कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ना कि जो थीफ रहेगा उसने चोरी की है, सो जो कंपनी रहेगी आपको कंपनसेशन नहीं देगी क्योंकि आपके घर में फायर से आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिख के दिया था, क्योंकि आपने बोला था कि अगर मेरे घर में चोरी होगी तभी आप मुझे कंपनसेशन देंगे। ऐसा ये टर्म्स एंड कंडीशन मिस्टर ए ने लिख के दिया, मतलब जिसका जो हाउस था उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिख के दिया था। सो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये कंफर्म आएगा क्वेश्चन, आपको ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन ये 4 मार्क्स के लिए। आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट इज अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही 1 मार्क का पूछ सकता है। 4 मार्क्स से पूछा आपको ये 7 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, आप 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दें, नीचे आप एग्जाम्पल भी लिख देना, इससे आपको क्या होगा, आपको ये फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसकी वजह से अगर एग्जाम्पल आप देंगे। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एंड गाइस आपको किसी वीडियो में या फिर टॉपिक या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए कोई भी डाउट्स आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। आपको अगर टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है, सब उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ जाएगा। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स एंड आपको इसी तरह गाइडेंस मिलते रहेंगे कैसे आपको पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस या फिर आंसर्स लिखने हैं।